Good morning. Today we will discuss about the derivative of the parametric function. यहाँ पे जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होता है कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया होगा, उस फंक्शन के अंदर एक पार्ट आपका कांस्टेंट होगा और एक पार्ट आपके पास डेरिवेबल होगा। तो इनमें जब आप कांस्टेंट फंक्शन है उसको डिलीट करके आप अपना जब उसको फंक्शन सिर्फ डेरिवेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा आपके पास गिवन है एंड y इज इक्वल टू आपके पास a sin थीटा। ये दोनों वैल्यू गिवन है आपके पास, a sin थीटा एंड a cos थीटा। x और y की वैल्यू है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है dy by dx। क्या करना है आपको? dy by dx। तो dy by dx फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल सा काम, पहले आप x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, dx by d थीटा। तो dx by d थीटा आपके पास a माइनस a sin थीटा आपके पास होगा और y का विद रेस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by d थीटा एंड दिस इज इक्वल टू a cos थीटा। a cos थीटा। अब हम जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। हमें इसमें हमारा मेन मोटो क्या है कि आप इस a को खत्म करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें a नहीं आना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या आएगा, dy by d थीटा और अपॉन में करते हैं तो d थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और अपॉन में dx हो जाएगा और ये हमारे पास a cos थीटा अपॉन में माइनस a sin थीटा। यहां से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। Here you can see that a diminished, यानी आपका पैरामीट्रिक फंक्शन क्या था, a था आपके पास यहाँ पे और आपने a को क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो यही हमारे पास क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर कि आप जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो उसको हमें खत्म करना होता है, उसकी वैल्यू आपके पास नेग्लेक्ट हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन होगा। अब हम आगे लेके चलते हैं, आपके पास और एक क्वेश्चन लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे at टू द पावर 4, at टू द पावर 4। तो अब आपको इसको भी, इसके अंदर भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन गिवन है। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हमारा a है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको dy by dx निकालना है यानी y का विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो आप dy by dt निकालेंगे तो dy by dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4at टू द पावर 3। अब dx by dt निकालते हैं अपना dx by dt तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4at। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेंगे और इसमें भी हम dy by dx कर देंगे अपना। तो dy by dx दैट इज इक्वल टू आपके पास 4at टू द पावर 3 अपॉन में 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहां से t ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू t स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, यानी यहाँ पे भी आपके पास a खत्म हो गया आपका। तो ये हमारे क्या हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया कि आपके पास इसके अंदर से आपको a की वैल्यू, जो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उस वैल्यू को आपको खत्म करना है, वो आपके पास डिमिनिश हो जाए तो इसका मतलब क्या है, हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है। और लेते हैं हम क्वेश्चंस कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे आपके पास दे दिया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का आपका। ये आपके पास x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू आपके पास है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये आपके पास वैल्यूज हो गई। इन वैल्यूज को लेते हुए आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे इनको डिमिनिश करना है, हो सके तो कोस थीटा को भी कैंसिल कर दीजिए। आपको मेनली निकालना क्या है, dy by dx निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, dx by d थीटा, dx by d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू आपके पास माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, कोस का तो हमारे पास साइन हो गया, माइनस का हो गया, अब यहाँ पे 2 थीटा है उसका 2 आ गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब ऐसे ही हम y का करते हैं
तो y dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन का क्या हो गया हमारा कोस थीटा, और ये हमारे पास माइनस 2 साइन कोस 2 थीटा, क्योंकि साइन का बदलेगा हमारा कोस 2 थीटा। अब आप इसको dy बाई डी थीटा कर लेते हैं अपना, तो dy बाई डी एक्स, इनको दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, और अपॉन में नीचे हमारे पास माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब आप आगे इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वैसे आपके पास अब इसको आगे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले को भी आप कोस के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप नीचे वाले का भी आप ये हाफ एंगल फार्मूला ओपन कर सकते हैं, और ना करना चाहे तो आपका यहां तक भी सफिशिएंट है। आपका आगे करना चाहे तो आपके पास क्या होगा, ये कोस थीटा माइनस 2 और इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने उसको उसी टर्म में ओपन कर लिया। नीचे हमारे पास माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में से कोस थीटा, तो आगे हम फर्दर इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब और आगे क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट है आसान, और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में भी आया हुआ है आपका। देखिए यहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू साइन क्यूब t, अपॉन में नीचे हमारे पास दे रखा है अंडरूट कोस 2t, ये आपके पास है। इधर हमारे पास y, चलो पहले हम एक का dx बाई dt निकालते हैं। यहाँ पे dx बाई dt निकालने के लिए हमें u अपॉन v की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो u अपॉन v की आइडेंटिटी लेते हुए तब हम इसको सोल्व करेंगे, तो dx बाई dt, तो यहाँ पे हमारे पास आपका v एज इज कोस 2t, और du बाई dt करेंगे तो ये हमारे पास 3 साइन को, ये यहां से आगे चला जाएगा आपका, तो आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर t। ठीक है जी। और अब साइन का करते हैं तो इंटू कोस t, साइन का भी किया हमने कोस t। अब इसके बाद हम u को एज इज माइनस साइन क्यूब t और कोस 2t अंडरूट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट कोस 2t, और इसका करेंगे तो ये माइनस 2 साइन 2t, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और अपॉन में डिवाइड में, अपॉन में v स्क्वायर होता है ना हमारा ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस 2t। अब इनको आप अपने को सोल्व कर लीजिए, यहां पे ब्रैकेट लगाइए ताकि माइनस माइनस बाद में प्लस हो सके, तो आपका हो गया ये रिजल्ट आपके पास आपका अंडरूट कोस 2t, और ये हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, अपॉन में अंडरूट कोस 2t, और नीचे आपके पास ये हमारे पास कोस 2t, क्योंकि स्क्वायर किया था अंडरूट का हमने, वहां से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t, और ये प्लस में साइन क्यूब t और साइन 2t, और अपॉन में नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस 2t टू द पावर 3/2, क्योंकि ये हमारे पास नीचे वैल्यू चली जाएगी, तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया है। अब इस एक पार्ट को ऐसे ही सिमिलरली दूसरा पार्ट करना है, और फिर उसका आपको क्या करना है dy बाई dx करना है। जैसे आपके पास इसका सेकंड पार्ट हमारे पास होगा y इज इक्वल टू आपका कोस क्यूब t, अपॉन में नीचे हमारे पास है अंडरूट कोस 2t। अब इसका हम ऊपर वाले में करते हैं dy बाई dt, सेम इसी तरह, तो dy बाई dt, और दोनों को बस dy बाई dt अपॉन dx बाई dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा आपका। तो इसमें आपके पास अंडरूट कोस 2t इंटू ये हम इसका कोस क्यूब t का करते हैं 3 कोस स्क्वायर t, और इंटू माइनस साइन t,
ये आपके पास हो जाएगा, और इसके बाद ये माइनस लगाएंगे अपना, और ये आपके पास कोस क्यूब टी, कोस क्यूब टी, और ये हमारे पास 1/2 अंडरूट कोस 2t और इंटू -2 साइन 2t। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, कोस 2t, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अंडरूट कोस 2t का, तो ये हमारे पास कोस 2t आ जाएगा। इनको आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपका कोस 2t इंटू ये हमारे पास -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और माइनस कोस क्यूब टी, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस, और साइन 2t अपॉन में कोस 2t टू द पावर 3/2। ये आपके पास हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कोस 2 3/2, और बाकी हम अपना इनमें से कॉमन लेके इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें बता सकते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू अंडरूट a साइन इनवर्स t। तो अब आप पहले इसी का कर लेते हैं, तो इसको आप dx/dt करते हैं, तो dx/dt जब आप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडरूट a साइन इनवर्स t। अब आपने a साइन इनवर्स t कर दिया, अब आपको इसको a साइन इनवर्स t का करना है आपको, तो यहां पे हमारे पास a साइन इनवर्स t, ये तो एस टी जाएगा आपका, इंटू लॉग a, ये किसका हमारे पास a t, अगर a टू द पावर x है तो उसका हमारा a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। अब इसका साइन t इनवर्स t का करेंगे, तो ये हमारे पास 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो a साइन इनवर्स t, और ये आपके पास है, तो इससे आपके पास वैल्यू क्या हो गई, आपके पास अंडरूट a साइन इनवर्स t, और ये हमारे पास इंटू लॉग a, और ये हमारे पास अपॉन में 2 अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू ले लेंगे हम अपनी, तो y की वैल्यू आपके पास है अंडरूट a कोस इनवर्स t, तो ऐसे ही आप dy/dt कर लेते हैं, dy/dt, तो dy/dt जब आप लेके चलते हैं तो ये हमारे पास 1/2 अंडरूट a कोस इनवर्स t, और यहां पे हमारे पास इंटू a कोस इनवर्स t और इंटू लॉग a, और फिर इसका करेंगे तो ये -1 में अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कोस इनवर्स टी की। तो अब आप इसका भी एलसीएम कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास आपका अंडरूट a कोस इनवर्स t अपॉन में इंटू लॉग a अपॉन में 2 अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस का होगा। अब dy/dt करते हैं तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ऊपर है ये हम इसका, ये हमारे पास हो गया y माइनस लॉग a अपॉन में अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर और 2, और इंटू 2 अंडरूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने dx/dt वाला डिवाइड किया है ना, और ये हमारे पास आ जाएगा x, और इंटू लॉग a से लॉग a कैंसिल, ये कैंसिल कंप्लीट, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -y/x, यानी पूरे का यहां से आप ये लेके चले x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t, इसका डिफरेंशिएशन किया dx/dt x के रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे अंडरूट है, तो ये 1/2 रूट a साइन इनवर्स t। अब a साइन इनवर्स t है, ये एस टी जाएगा हमारा, और इसका हम अपना log a कर देंगे। अब हमारे पास इसका साइन इनवर्स t का 1/रूट टी स्क्वायर, ऐसे ही सिमिलर ये कंप्लीट किया हमने, ऐसे सिमिलरली हमने y का किया, और y का करने के बाद dy/dx किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -y/x। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस एक्सरसाइज से, फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे।
इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बाकी आप लोगों से कहीं कोई दिक्कत आए तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपके पास है x इज इक्वल टू a इंटू ये हमारे पास cos t प्लस में log 10 t/2 log 10 t/2। अब इसका करते हैं तो dx/dt कर लेते हैं अपना dx/dt। तो dx/dt a एज इट इज cos का माइनस sin t, और इसका करते हैं log का तो 1/10 t/2। ये तो सभी को पता है आपको, पहले हमने log का फंक्शन किया, अब हम 10 का करेंगे। तो 10 का हमारे पास क्या आ जाएगा sec² t/2। अब हम t/2 का करेंगे तो 1/2 करेंगे। ये आपके पास हो गया। तो अब हमारे पास ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास a, और ये हमारे पास माइनस sin t प्लस इसके बाद ये हमारे पास sec² t/2 अपॉन में 210 t/2। ये आपके पास हो गया 210 t/2। अब y वाला फंक्शन लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू आपके पास है a sin t, ये सिंपली a sin t है। तो dy/dt अपना निकालेंगे अपना, तो dy/dt दैट इज इक्वल टू a cos t। ये हो गया हमारा। अब फर्दर हम dy/dx करते हैं, तो dy/dx ये हमने कर लिया, तो dy/dx कोई दिक्कत इसमें, तो dy/dx करते हैं तो इसको ये हमारे पास क्या आ जाएगा a cos t अपॉन में नीचे हमारे पास a कॉमन ले लिया हमने माइनस sin t, और ये प्लस में sec² t/2 और अपॉन में 210 t/2। ये आपके पास हो गया। अब इस a से a कैंसिल हो गया। हमारा मेन मोटो तो यही होता था कि हमारा a कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट इसका कि cos t अपॉन में माइनस sin t और प्लस में sec² t/2। अगर फर्दर आपके आंसर में आगे सोल्व कर रखा है तो आप आगे भी कर सकते हैं, और वरना वैसे आपका यहां तक कंप्लीट है आपका। यहां मेन हमारा क्या होता है कि a को खत्म करना होता है, तो ये हमने खत्म कर दिया, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब इसमें आपके 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, अपनी नोटबुक में भी करने हैं और वैसे भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू।